नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, अधूरी खुशी। नियमितीकरण पर चिकित्सा संविदा कर्मी बोले, सरकार नियमित नहीं कर रही, पुराने नियमों को नया रूप दिया। नोटिफिकेशन के आधार पर पुराने संविदा कर्मचारियों की सैलरी 50% तक घट जाएगी। साथ ही 5% वेतन वृद्धि व लॉयल्टी बोनस का भी नुकसान होगा। आप देख सकते हैं, राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने के बाद विभागों द्वारा भी परिपत्र जारी किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग में नए नोटिफिकेशन के आधार पर संविदा कर्मचारियों के कई कैडरों की सैलरी कम होने के साथ ही उनको हर साल मिलने वाली वेतन वृद्धि और लॉयल्टी बोनस का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ मिशन में लगे संविदा कार्मिकों के कई कैडरों की सैलरी नए नोटिफिकेशन के आधार पर कम होगी। पदों की संख्या भी घटा दी गई है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल होने के बाद संविदा कर्मचारी हर साल दी जाने वाली 5% जो मासिक मानदेय वृद्धि है वो भी बंद हो जाएगी। 3 व 5 साल बाद मिलने वाली लॉयल्टी बोनस से भी वंचित होना हुआ। 9-18 साल पर ही फिक्स मानदेय और सैलरी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, संविदा कर्मचारी बता रहे हैं नए नोटिफिकेशन को धोखा। राज्य सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 नियम लागू किया है। इसे लेकर संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वे पहले से इन नियमों के तहत सर्विस कर रहे हैं। सरकार ने पुराने नियमों को नियमित करने का नाम लेकर नए नियम जारी कर दिए। इससे पुराने संविदा कर्मचारी को मानदेय का नुकसान उठाना पड़ेगा। 5 साल उसको रीस्क्रीनिंग की प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारियों को नए नियम लागू होने से 3 बड़े नुकसान होंगे। सबसे पहला, पुरानी सर्विस का लाभ नहीं मिलेगा, नए कर्मचारी मानेंगी। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि नए नियमों के अनुसार उनके नए सिरे से ज्वाइनिंग होगी, जिसमें कई साल से कार्यरत संविदा कर्मचारी को नुकसान होना तय है। उनको नए कर्मचारी की तरह ही रखा जाएगा और 5 साल बाद ही उनकी सेवा अवधि की समीक्षा की जाएगी। हर साल 5% मानदेय बढ़ाने पर 9 साल में मानदेय डबल हो रहा था, अब नहीं होगा। पुराने कर्मचारी नए नियम से नुकसान की बात कर रहे हैं। साथ ही दूसरे जो नुकसान है, 9 साल में डबल हो रहा था वेतन, अब 9-18-27 मिलेगा। संविदा कर्मचारी का कहना है कि नए नियमों से 9-18-27 का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे संविदा कर्मचारियों को नुकसान होना बताया जा रहा है। अभी उन्हें हर साल 5% मानदेय बढ़ोतरी मिल रही है और उसके बाद 3 और 5 साल में लॉयल्टी बोनस दिया जा रहा है। जैसे 9 साल में उनका वेतन 2 गुना हो रहा था, लेकिन नए नियमों से दोनों ही प्रावधानों को हटा दिया गया है। साथ ही कई कैडरों में वेतन कम होगा, पदों की संख्या भी घटाई है। आप देख सकते हैं, नए नोटिफिकेशन के बाद कई कैडरों के पदों का वेतन कम कर दिया है। उदाहरण के लिए स्टेट प्रोग्राम अधिकारी को अभी 1 लाख रुपए वेतन दिया जा रहा था, जो नए नियम में 33,650 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी का वेतन 38,900 रुपये है, जो नए नियम में 18,900 रुपये होगा। इसी प्रकार से CHO को 25,000 रुपये दिया जा रहा था, जिसे नए नोटिफिकेशन में 18,900 रुपये कर दिया। मैं बता दूं, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं भरत बेनीवाल, उनका कहना है कि सरकार ने आजीवन संविदाकरण किया। सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन में नियमितीकरण की जगह आजीवन संविदाकरण कर दिया। यह संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा है। इसके अलावा डॉक्टर हरीश कौशिक, जो राजस्थान चिकित्सा संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि सरकार जब संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा कर चुकी है तो नियमित कर्मचारियों की तरह परिलाभ मिलने चाहिए। संशोधित नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। साथ ही महेश कड़वासरा, डॉक्टर जो संविदा कर्मचारी संघ से, उनका कहना है कि संविदा कर्मचारी लंबे समय से सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो फैसला आया उससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, 3 कैडर जिनके सैलरी नए नियमों के तहत कम हुई है। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर को पहले सैलरी 1 लाख रुपए मिलती थी, अब नए नियमों में 33,650।
डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर को 38,000 रुपये दिए जाते थे, अब 18,900। इसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस को 25,000 रुपये दिए जाते थे, अब 18,900 रुपये दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं संविदा कर्मचारी नियमितीकरण पर चिकित्सा संविदा कर्मचारी बोले सरकार नियमित नहीं कर रही, पुराने नियमों को ही नया रूप दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन के बाद पुराने संविदा कई कैडरों की जो पुराने संविदा कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 50% से घट जाएगी। वार्षिक वेतन वृद्धि व लॉयल्टी बोनस का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर साथ ही सबसे बड़ा जो नुकसान है कि पुरानी सेवा को काउंट नहीं किया जा रहा है। इन नियमों में आने के बाद में उन्हें नवीन संविदा कर्मचारी माना जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।